अगर आप सिलाई का बिज़नेस करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। आप बहुत ही कम लागत में अपना बिज़नेस ग्रो कर सकते हो। और आपको अगर करना है तो आप कैसे करोगे, क्या-क्या ज़रूरतें पड़ेगी, कैसे अपने बिज़नेस को ग्रो करोगे, तो ये वीडियो आप पूरा वॉच करिएगा। और फ्रेंड्स, मैं हूँ नंदिनी और वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर रही थी और ये रात का समय है, लगभग 7:15 हो रहा है, क्योंकि मेरी सब्जी-वब्जी बन गई है और आज बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो मेरी सब्जी-वब्जी बन गई है, अभी रोटी बनाना है, उसके बाद अभी खाना-वाना हम लोग नहीं खाए हैं। तो मुझे थोड़ा-सा काम था तो मैंने सोचा चलो मैं आज काम कर लेती हूँ। और मैं रात में वैसे काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैं कटिंग का काम रात में कर लेती हूँ, लेकिन स्टिचिंग में नहीं करती हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा काम था, सोचा चलो मैं इसे ख़त्म करके फिर फाइनल मुझे कटिंग करनी थी, वो भी करना है तो अभी करूँगी। और ये थोड़ा-सा इस ब्लाउज़ में थोड़ा-सा काम था, तो इसे मैं कर रही थी। और फ्रेंड्स, काम बोले तो रात और दिन सिलाई में नहीं देखा जाता है, आपको जब भी टाइम मिले अगर आप कर सकते हो तो रात में भी अपने सिलाई को 1-2 घंटा दीजिए, अगर टाइम है आपके पास तो। क्योंकि रात का समय होता है ना, बहुत ही शांति रहती है और जो भी आप काम करते हो ना, पूरे एकदम शांति से अपने काम पे फोकस करोगे। तो मैं कटिंग का काम ज़्यादातर मैं रात में ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम अपने सिलाई के काम को कैसे ग्रो करें, अपना काम कैसे स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है ना, थोड़ी बहुत मतलब बहुत थोड़ी सी सिलाई आती है, जैसे आप सीधी सिलाई कर लेते हो, मशीन अच्छे से चला ले रहे हो, अल्ट्रेशन का काम जानते हो, अल्ट्रेशन का काम आ रहा है, तो आपको ये नॉलेज है कि मुझे कैसे करना है। अगर आप अपना कपड़ा जैसे सूट सिल लेते हो, ब्लाउज अपना बना लेते हो और घर वाले के 1-2 कपड़े सिलाई कर लेते हो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो आप अपना बिजनेस कर सकते हो, स्टिचिंग का बिजनेस। और सिलाई का बिजनेस बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। आप अपना और अपने घर वालों की कपड़ा अगर बना लेते हो तो समझ लो आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो, रेडी हो। आप स्टिचिंग का बिजनेस कर सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि हमें स्टिचिंग तो आती है, लेकिन स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, कोई आएगा कि नहीं आएगा सिलवाने के लिए कपड़े, हम अपना प्रमोशन कैसे करें, कैसे बताएं लोगों को कि हमें सिलाई आती है। आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे जब आप स्टार्ट करने लगोगे ना कोई भी काम, तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आएंगे कि मेरे पास कोई आएगा कि नहीं। मेरे अगल बगल बहुत सारे स्टिचिंग का दुकान है या लेडीज़ें कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब दिमाग में, सबके ही दिमाग में आता है। मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में भी ये सब सवाल आते थे, लेकिन ये सब आपको नहीं सोचना है। अगर आपको सिलाई आती है ना, अच्छे से आप अपना ब्लाउज़ बना लेते हो और अपने घर वालों के ब्लाउज़ बना लेते हो, तो ये समझ लो कि आप ये काम करने के लिए रेडी हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना ब्लाउज़ सिल करके मैं पहन सकती हूँ, तो आप ये काम करने के लिए रेडी हो। अभी तो चलो सिलाई आती है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे बात आ गई कि हम स्टार्ट कैसे करें, अपने बुटीक को ओपन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला है कि अगर आपके पास बजट अच्छा है, आपके पास पैसे हैं, तो आप अच्छा खासा बुटीक ओपन कर सकते हो। आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे आप शॉप ले लेते हो मार्केट में, वहाँ पे आप मशीन रखोगे
तो आप 2-3 मशीन तो आपको रखना ही पड़ेगा। और जो बेसिक मशीन की जो ज़रूरतें होती है, जैसे इंटरलॉक वाली मशीन, ये मशीन सिलाई वाली मशीन, और 1-2 और कारीगर को भी रखना पड़ेगा। और जब आप मार्केट में करोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको कुछ चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमें सामान रखने के लिए रैक बनवाना पड़ेगा, फर्नीचर का काम तो आपको करवाना ही पड़ेगा, सेटअप तो करना ही पड़ेगा। और जब हम मार्केट में बुटीक ओपन करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पे क्या होता है कि 1-2 कपड़े आपको सिलने से तो कुछ होगा नहीं। आपको डेली का डेली एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इतना कपड़ा सिलना है, और आपको अपना बजट भी उसी में निकालना होता है, और उसमें जो आपको कमाई होगी, आपको फ़ायदा होगा, वो भी देखना होता है। कारीगर को भी देना पड़ेगा। मास्टर जो रखे हैं सिलाई के लिए, कटिंग के लिए, चलो अपना कटिंग तो आप अगर जानते हो तो कटिंग कर लोगे, लेकिन सिलाई के लिए तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है बुटीक ओपन करने में। कुछ चीज़ों जैसे कुछ चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो अगर मार्केट में आप कर रहे हो ना, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। और ये भी सच्ची बात है कि हम जब मार्केट में बुटीक ओपन करते हैं, तो थोड़ा-सा हमें बुटीक को ऐसे रखना भी पड़ेगा कि सामने वाले कोई भी आए तो थोड़ा-सा देख कर के ये उनको लगे कि हाँ, एक अच्छा खासा बुटीक है, और प्रोफ़ेशनल तरीके से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, तो ये सब भी देखना पड़ेगा। अगर आपके पास आपका बजट अच्छा है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और अपना काम चालू कर सकते हो। और यहाँ पे मैं दूसरा बात बताऊँ, दूसरा ऑप्शन बताऊँ, तो ये है घर से बुटीक ओपन करने का। ठीक है, तो ये जो घर से बुटीक ओपन करने का जो ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और मैं सभी को यही बोलूँगी कि जो भी स्टिचिंग का काम जानता है, और बेसिक जो घर की महिलाएं हैं, उनको घर से ही ओपन करना चाहिए। बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि घर में जब हम इतने प्रेशर के साथ अगर बुटीक को हैंडल कर रहे हैं, तो बाहर जा कर के क्या ही कर लेंगे। बाहर तो और भी अपना प्रेशर रहता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो भी घर से अगर महिलाएं काम करना चाहती हैं, तो घर पे अपना बुटीक ओपन करें, बाहर जाने की कोशिश ना करें। और ये भी है कि आप ज़ीरो इन्वेस्ट करके भी आप बुटीक ओपन कर सकते हो। मैंने खुद किया हुआ है। मैं अपने अब जो भी मैं मेरा अपना तजुर्बा रहा है, मैं वही आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने जब बुटीक ओपन किया था, तो कुछ नहीं, बस थोड़े से मैंने डब्बे रखे थे, वो सिलाई मशीन सॉरी, जो सिलाई करने के धागे होते हैं, रील वगैरह, तो मैंने उनको रखे थे। और मेरा ये जो सिलाई मशीन है, ये मेरा खुद घर पे था। और मेरा ये जो मिलता है ना लड़कियों लड़कियों को दहेज में, तो वही मेरा मशीन था। तो मैं आज भी इसी से काम करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं यही बोलूँगी कि अगर बुटीक ओपन कर रहे हो, घर से भी काम कर रहे हो, तो मशीन अच्छी लेनी चाहिए। ये मशीन मेरी छोटी वाली है, लेकिन अच्छा काम करती है, ये नहीं है। लेकिन आपको अच्छी वाली मशीन रखनी चाहिए। थोड़ा भी दिक्कत ना हो, इसमें थोड़ा-सा दिक्कत होने लगता है। लेकिन मेरा जो फ़ोकस रहता है ना फ्रेंड्स, मैं अपने पार्लर पे फ़ोकस करती हूँ ज़्यादातर। मेरा ये काम तो ये रहा है कि चलो, मैं जानती हूँ काम तो अपना करती रहती हूँ, लेकिन मेरा जो फ़ोकस, मेन फ़ोकस मेरा है, मेरा पार्लर है। और मैं उन महिलाओं को बता रही हूँ कि जो बुटीक ओपन करना चाहती हूँ, उनके लिए बता रही हूँ कि उनका मेन फ़ोकस बुटीक पे रहेगा, तो उनको अच्छा खासा एक मशीन रखना पड़ेगा, और अच्छे से अपने घर पे करो, पूरा काम करके अपना बुटीक ओपन करो। ज़ीरो इन्वेस्ट है, कुछ भी खर्चा नहीं है। आपको एक अच्छा मशीन लेना है, और थोड़े से आपको धागे वगैरह रखने हैं, और थोड़े से इन्वेस्ट करना है आपको। जैसे 1000 में आपको सारे मटेरियल आ जाएंगे, जैसे अस्तर, फॉल और धागे वगैरह सब 1000 के अंदर ही आ जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं यही बोलूँगी, स्टार्टिंग में आप थोड़े थोड़े सामान रखिए, और अपना काम स्टार्ट करिए। चलो, ये तो हो गई स्टार्ट करने की बात। आपके माइंड में ये आता होगा कि जब स्टार्ट करेंगे तो काम कहाँ से आएगा, हमारा प्रमोशन कैसे होगा, कैसे जानेंगे सब कि मैं काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जब आप स्टार्ट करोगे ना, और काम करना अच्छे से करने लगोगे आप अपना काम,
और 1-2 ब्लाउज़ आने लगेगा जब आप अच्छे से सिल करके पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और दोगे उनको, तो जब वो लेकर के जाएंगे और आपका काम अच्छा रहेगा तो वही जा कर के 2-4 लोगों से और बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। और आप देखोगे ना फ्रेंड्स कि आपका धीरे धीरे काम में बरकत होने लगेगी और आपके पास काम आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको क्या करना है कि जो अगल बगल जितने सारे दुकान है जो सिलाई कर रहे हैं उनसे आप थोड़ा सा कम रेट लीजिए। जैसे आपके एरिए में 100 रुपये सिलाई है अस्तर वाले ब्लाउज़ के, तो आपको क्या करना है कि 10 रुपये कम लेने हैं। तो आप इस तरीके से देखोगे ना कि आपका काम बहुत ही अच्छे से रन करने लगेगा फ्रेंड्स। और कुछ ही दिन में आपको आपके पास 1-2 कपड़े की आप सोच रहे हो, आपके पास कपड़ों की भरमार होने लगेगी। आपको बस अपने काम को अच्छे से करना है और इस तरीके से करना है कि कस्टमर को अच्छा लगे काम आपका। तो फ्रेंड्स, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना तो उस समय हमें बहुत दिक्कत होती है, लगता है कि कैसे ग्रो करेगा, क्या होगा और कैसे होगा। तो ये सब सारी चीज़ें ना खुद ही हम बहुत ज़्यादा इसको भारी बना देते हैं। लेकिन जब स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिन करने लग जाते हैं ना तो खुद ही लगता है कि ये तो जितना हम सोच रहे थे उतना है ही नहीं, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। और जो काम हम करने लग जाते हैं फ्रेंड्स तो उसके बारे में आइडियाज़ बहुत सारे मिलने लगते हैं। खुद ब खुद हम अपने से नए नए तरीका इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है। और फ्रेंड्स, फिनिशिंग के साथ आपको काम करना है तो प्रैक्टिकली काम करना होगा। आप जितना इसमें करते जाओगे उतना ही आपकी फिनिशिंग होती जाएगी। तो ये जो काम है स्टिचिंग का, इसका कोई ये नहीं है कि आप कितना सीखोगे। इसमें नई नई चीज़ें आती जाती रहती हैं, आपको सीखना है। और सिलाई का काम ऐसा है कि इस काम में कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, डेली का डेली कुछ नया सीखना है और अपने स्किल्स को बढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। धन्यवाद।